बेटा, बच्ची उस तालाब में डूब के मर गई। उसी समय आसमान काला हो गया। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, लेकिन वो पानी नहीं था, वो काला कीचड़ जैसा तेजाब था। तब से उस तालाब का पानी काला पड़ गया। वो बच्ची आज भी वहां उस तालाब में भटकती रहती है। उस तालाब में वो अकेली है, इसलिए वो दूसरों को बुलाती है खेलने के लिए। आर्यन को कहानियों पर विश्वास नहीं था, लेकिन हरिया के बताने के तरीके में एक सच्चाई थी जो रोंगटे खड़े करने वाले थे। ये सब अंधविश्वास है काका। समीर शायद कहीं फंस गया होगा। बेटा, तुम आजकल के जमाने के हिसाब से बातें कर रहे हो। बेटा, तुमको ये बातें झूठी लगती होगी, लेकिन ये बातें झूठी है नहीं। अब ऐसा करो, तुम सो जाओ। ये बातें हम कल करते हैं। रात बहुत हो गई है। और हाँ, बस एक बात याद रखना, अगर रात को घर के बाहर से कोई आवाज दिए या दरवाजा खटखटाए तो खोलना मत, चाहे वो आवाज तुम्हारे भाई की ही क्यों ना हो। थोड़ी देर बाद दोनों सो जाते हैं। रात के 12 बज चुके थे। आर्यन एक फटे हुए कंबल को ओढ़कर जमीन पर सो गया। थकान के कारण उसकी आंख लग गई। घर के बाहर रात के अंधेरे में डरावने डरावने आवाजें आनी शुरू हो गई थी। ऐसा लगता था कि आज की रात काली घाटी गांव में कुछ अनहोनी होने वाली हो। रात के ठीक 2 बज चुके थे। घर के अंदर आर्यन और बूढ़ा आदमी गहरी नींद में सो चुके थे। तभी अचानक बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। तभी अचानक आर्यन की आंख खुल जाती है। सन्नाटे में वो आवाज बहुत तेज लग रही थी। आवाज खिड़की से आ रही थी। उसने अपनी घड़ी देखी। रात के 2 बज रहे थे। हरिया काका कोने में सोए हुए थे और जोर जोर से खर्राटे ले रहे थे। आर्यन उठकर बैठ गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। रात के 2 बज चुके हैं और इतनी रात को कौन हो सकता है जो दरवाजा खटखटा रहा है। तभी आर्यन ने मन में सोचा कि शायद कोई जानवर हो। तभी बाहर से एक आवाज आई, एक बहुत ही जानी पहचानी लेकिन दबी हुई आवाज। भैया जल्दी दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंड है। आर्यन का खून जम गया। ये समीर की आवाज थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे बचपन में जब वो बाहर खेल कर आता था और दरवाजा खटखटाता था। आर्यन तुरंत खड़ा हो गया। वो खिड़की की तरफ जाने लगा। समीर, बाहर तुम हो क्या? हाँ भैया, मुझे इस गांव से ले जाओ, वो आ रही हैं। जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे बाहर बहुत ही डर लग रहा है। आर्यन का हाथ दरवाजे की कुंडी पर गया। वो दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी उसे हरिया की चेतावनी याद आई। बेटा, चाहे वो आवाज तुम्हारे भाई की ही क्यों ना हो, भूलकर भी दरवाजा खोलना मत। आर्यन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उधर उसका भाई बाहर ठंड में अकड़ रहा था। तभी आर्यन बाहर खड़े उसके भाई समीर को कहता है, समीर, तुम खिड़की के पास आओ, मुझे अपना चेहरा दिखाओ। आर्यन ने खिड़की के बाहर झांकने की कोशिश की। बाहर घोर अंधेरा था। उसने अपनी टॉर्च चलाई और खिड़की से बाहर रोशनी मारी। रोशनी पड़ते ही जो उसने देखा, उसके हलक से जान निकल गई, लेकिन आवाज मुंह में ही दब गई। बाहर उसका भाई समीर खड़ा था, या कम से कम समीर जैसा कुछ। उसके कपड़े वही थे जो उसने फोटो में पहने थे। उसका शरीर अजीब तरह से फूला हुआ था, लेकिन सबसे भयानक उसका चेहरा था। उसकी आंखें नहीं थीं, उसके होंठ सिले हुए थे। तो फिर आवाज कौन निकाल रहा था? तभी आर्यन ने देखा कि समीर के पीछे अंधेरे में एक लंबी काली परछाई खड़ी थी और आवाज उस परछाई के पेट से आ रही थी, जो समीर जैसी आवाज निकाल रही थी। भैया, तुमने दरवाजा नहीं खोला, अब मैं अंदर आ रहा हूं। और तभी अचानक खिड़की से जोर जोर से आवाजें आने लगी। क्या हुआ बेटा, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तूने किसी को देखा क्या? काका, मेरा भाई समीर बाहर है, लेकिन वो समीर नहीं है काका, वो कुछ और है। तभी बूढ़े आदमी ने
घर के अंदर से कुछ लाल मिर्च और एक नींबू लाकर उस खिड़की के पास लटका दिए। जैसे ही खिड़की पे नींबू और लाल मिर्च लटका दी, वैसे ही बाहर का शोर अचानक रुक गया। एकदम सन्नाटा। कुछ पलों बाद खिड़की के बाहर से एक गीली फिसलन भरी हंसी की आवाज आई। कल मिलेंगे आर्यन। मेरे तालाब का काला पानी प्यासा है, मैं जल्दी लौट आऊंगी। उसके बाद कदमों की आवाज दूर जंगल की तरफ जाती हुई सुनाई दी। आर्यन पसीने से तरबतर हो गया था। उसे अब समझ आ गया कि वो किसी साधारण गुमशुदगी के मामले को सुलझाने नहीं आया है। ओह, तो इस काली घाटी गांव में अपनी मौत लेकर आया है। काका, वो क्या था? बेटा, वो उसी तालाब में डूबी हुई लड़की की परछाई थी। वो तुझे आजमाने आई थी। अब वो जानती है कि तू यहां है और तू तेरे छोटे भाई समीर को लेने आया है। अब बेटा, तुझे सावधान होना होगा। कल का दिन तेरे लिए बहुत भारी होगा। काका, मुझे कल ही उस काला पानी तालाब पर जाना होगा, इससे पहले कि वो मेरे भाई के शरीर के साथ और कुछ करे। वहां जाने का मतलब अपनी मौत को दावत देने जैसा होगा बेटा। काका, मेरी मौत तो तब होगी जब मैं बिना कोशिश किए वापस चला जाऊं। काका, सुबह होते ही हम काला पानी तालाब के पास जाएंगे। ठीक है बेटा, तुम इतना कह रहे हो तो हम कल काला पानी तालाब के पास जाएंगे। अब रात बहुत हो गई है, थोड़ी ही देर में सुबह हो जाएगी। जैसे ही सुबह होती है हम निकल जाएंगे। अगले दिन दोनों उस काला पानी तालाब के रास्ते से निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही दूर जाने के बाद भयानक जंगल का रास्ता शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही दोनों जंगल के अंदर गए, वैसे ही उस जंगल में अंधेरा होने लगता है, जैसे रात हो गई हो। यह सब देख के आर्यन डर जाता है। अचानक दोनों रुक जाते हैं। तभी आर्यन बूढ़े आदमी से कहता है, काका, ये कौन सा माया जाल है? जंगल के बाहर तो दिन का उजाला है और जैसे ही हम जंगल के अंदर आ गए, वैसे ही यह रात का सन्नाटा शुरू हो गया। बेटा, ये उस काला पानी तालाब का रास्ता है। इस रास्ते से दिन में भी रात होती है। अब बेटा, रुको मत, आगे बढ़ते रहो। ये इस जंगल का माया जाल है, इस पे ध्यान मत दो और आगे बढ़ो। दोनों आगे निकल गए। चलते चलते जंगल से भयानक डरावनी डरावनी आवाजें आनी शुरू हो गईं। थोड़ी ही आगे जाते ही उनको ओ काला पानी तालाब दिखाई देने लगता है। वहां जाते ही आर्यन जोर से चिल्लाकर उसके भाई समीर को आवाज देता है। समीर, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आया हूं। चलो मेरे भाई, घर चलो। तभी अचानक उस तालाब से आर्यन के छोटे भाई समीर की आत्मा निकलने लगती है। भैया, मैं घर नहीं आ सकता क्योंकि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। तुम वापस लौट जाओ भैया। ये तालाब बहुत ही खराब है। कुछ दिन पहले मैं इस तालाब के फोटो लेने आया था, लेकिन इस तालाब ने मेरे को अपने अंदर खींच लिया भैया। तुम एक पल भी यहाँ मत रुको, जल्दी यहाँ से वापस चले जाओ, नहीं तो ओ आ जाएगी। लेकिन समीर, मैं तुमको वापस ले जाने आया हूं। तुम मेरे साथ घर चलो। भैया, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। मैं जल्दी ही इस काला पानी तालाब के अंदर चला जाऊंगा। ओ आए, उससे पहले तुम यहाँ से वापस लौट जाओ। इतना बोल के आर्यन के छोटे भाई की आत्मा उस काला पानी तालाब के अंदर चली जाती है। अपने भाई को दूर जाते हुए देखकर समीर रोने लगता है, लेकिन आर्यन के पास कोई उपाय नहीं था। बेटा, जो होना था सो हो चुका। अब तुम अपने गांव वापस लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारा भाई अब तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आएगा। अब हमें यहां से जल्दी निकलना होगा, नहीं तो वो तालाब के बाहर आ जाएगी। तभी वहां से दोनों वापस लौट जाते हैं। कुछ देर बाद अपने छोटे भाई को वापस लिए बिना आर्यन दुखी मन से अपने गांव वापस लौटने लगता है। आखिरकार इतना ढूंढने के बाद भी आर्यन का छोटा भाई उसके साथ नहीं लौट पाया। ऐसे ही डरावनी हिंदी कहानियां देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।